नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर। और दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि हम सब माला के ऊपर मंत्रों का जाप करते हैं। माला जो होती है वो रुद्राक्ष की भी हो सकती है, तुलसी की भी हो सकती है, कमल कट्टे की हो सकती है, काले हकीक की हो सकती है। अनेकों प्रकार की मालाएं हैं जो अलग अलग इष्ट से संबंधित रखती हैं। और रुद्राक्ष एक ऐसी माला होती है जिसके ऊपर हम किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो कोई भी माला हो, अगर वो सिद्ध ना हो तो हमें जाप का फल भाग नहीं मिल पाता है। अब ये माला जो होती है ये कौन सिद्ध करता है? माला या तो हमारे गुरु सिद्ध करते हैं। मान लीजिए आपने कोई गुरु बना रखे हैं, तो उस माला को गुरु जो है वो सिद्ध करके देता है। लेकिन इस दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं। कोई भगवान शिव को अपना गुरु मानता है तो कोई अपने इष्ट को ही गुरु मान लेता है। लेकिन वो सीधे ही उनके मंत्रों का माला के ऊपर जाप करना शुरू कर देते हैं, जो गलत है। सीधे ही ऐसे नहीं होता कि आप मार्केट से माला ले आए और उसका आप जाप करना शुरू कर दिया तो आपको जाप का फल भाग मिल जाएगा। उससे नेगेटिविटी ही बढ़ती है, क्योंकि माला का पहले सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या करें? तो आज मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप माला को घर में ही सिद्ध कर सकते हैं और अपने मंत्रों का जाप शुरू कर सकते हैं। आप अपने मंत्रों का जाप शुरू कीजिए, अपने इष्ट की पूजा आराधना शुरू कीजिए और उनके स्रोतों का पाठ कीजिए। हो सकता है वो ईश्वरी आपको ऐसी राह पर डाल दे कि आगे आपको एक योग्य गुरु मिल जाए। तो आज उस विधि के बारे में बताएंगे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो पहली बार आए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, बीच में से स्किप कर करके ना देखें। फिर जो विषय जिसके बारे में बताया जा रहा होता है उसका ज्ञान आपको होता नहीं, आप स्किप करके आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और फिर व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में वही प्रश्न पूछते हैं जिन प्रश्नों को पहले ही जिनका समाधान कर दिया गया होता है। एक आग्रह और भी है कि जो भी हमारे परिवार से जुड़े हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो कुछ दान अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैं अकाउंट नंबर की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हो सका तो हमारा ये कुछ है प्लान कि हम शिव शक्ति धाम की कहीं ना कहीं स्थापना करें हिमाचल में, जहाँ पर दूर दूर से लोग आएं। लेकिन ये आपके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये धाम बहुत जल्दी बन जाए और आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड और हिंदुस्तान से लोग हिमाचल में शिव शक्ति धाम के दर्शन के लिए आएं, तो जितना भी हो सकता है आप सहयोग कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स जो हैं, अकाउंट की डिटेल्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, विषय से भटकते नहीं हैं। तो माला आप कोई भी मार्केट से ले आते हैं, मान लीजिए आप कोई रुद्राक्ष की माला ले आए हैं, तो उसे हम पहले सिद्ध कैसे करेंगे? उसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है कि एक पीपल का पत्ता लेना है और जो पीपल का पत्ता होगा वो खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बड़ा पत्ता ले आएँ, इतना पत्ता कि जिसके ऊपर वो माला पूरी आ जाए, मतलब माला को हम रख पाएँ, तो पीपल का आपने पत्ता ले आना है। उसके ऊपर उसको पहले आपने जो पत्ता है उसको भी गंगा जल से अच्छी तरह शुद्ध कर लेना है और आपने उसके ऊपर माला को रख देना है। माला को रखने के बाद आपने पहले अपने इष्ट का दीपक जलाना है और धूप दीप करना है, उनको भोग प्रसाद चढ़ाना है, पंचोपचार से उनकी पूजा कर लेनी है। उसके बाद में जो माला है जो आप लेकर आए हैं, जिससे आप इन फ्यूचर
अपने मंत्रों का जाप करेंगे, उसको सबसे पहले जहाँ तो जल से अच्छी तरह धो लीजिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल से भी धो सकते हैं। अच्छी तरह से आपने उसको धो लेना है। उसके बाद में आपने उसको गाय के दूध से धोना है। अगर तो आपके पास गाय का दूध है तो ठीक है, अगर गाय का देसी घी है तो और भी उत्तम है, उसके साथ धो लीजिए। या फिर पंचगव्य होता है, पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं, जल, गाय का दूध, घी, शहद, ये सब चीजें, उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें आप डाल लीजिए और उससे भी, इसे बोलते हैं हम पंचगव्य, उससे भी लोग माला को धोते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप केवल गाय के दूध से, या फिर अगर आपको देसी गाय का देसी घी मिल जाता है तो उससे आप माला को अच्छी तरह उसमें भिगो दें, यानी कि उसको उसमें अच्छी तरह डुबोकर आप उसको शुद्ध कर लें। उसके बाद में एक साफ कपड़ा लेना है आपने। साफ कपड़ा लेकर उस माला को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, आपने उसके ऊपर चंदन से एक तिलक लगाना है। तिलक जो है वो आप रुद्राक्ष के एक मनके के ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर आप 108 के 108 मनके पे एक एक तिलक जो है वो आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। इस मंत्र को आपने फिर जाप करना है वहां पर बैठकर। अपनी श्रद्धा अनुसार आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा है इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कई लोग 101 बार, 108 बार भी इसका जाप करते हैं। जाप करना है आपने और माला जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगी, यानी कि जाप करने के लिए माला जो है वो सिद्ध हो जाएगी। और फिर उसके बाद में जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्रों का दोस्तों आप जाप कर सकते हैं। माला को सिद्ध करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ऐसे तो वो माला आप मार्केट से उठाकर ले आएंगे तो वो कार्य नहीं करती है, उसे सिद्ध करना होता है। और सिद्ध करने के बाद उसका ये फायदा होता है कि जो आप जाप करते हैं वो माला भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। अगर आप किसी देवी देवता के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मंत्र ही भगवान है, तो उस वो जो माला है उसमें भी उस मंत्र की एनर्जी, यानी कि उस देवता की एनर्जी आ जाती है। और बहुत सारे प्रश्न ये भगत लोग जानते हैं, जब उनकी माला सिद्ध हो जाती है तो कई बार सवारी लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, और उनकी जो सिद्ध माला होती है जिसके ऊपर देवी देवताओं का वास हो जाता है, वो माला ही आपको आपके प्रश्नों का जवाब देना शुरू कर देती है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी दुख को लेकर, अपनी किसी बीमारी को लेकर, या अगर उसको भूत प्रेत की वादा है, या अपना भूत वर्तमान भविष्य जो वो जानना चाहता है, किसी भी कारण से वो भगत के पास आया है और वो सामने बैठा है, तो माला जो है, माला के जरिए ही हमारे देवी देवता जो है हमारे से बात करना शुरू कर देते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं। ये सत्य है, क्योंकि बहुत बार मैं अपनी वीडियोस में आपको समझा चुका हूं कि देवी देवता सीधे बात नहीं करते। शुरू शुरू में उनका बात करने का ऐसा तरीका होता है, वो ऐसे मैसेजेस देते हैं हमको कि हमें उनको समझना होता है। वो इनडायरेक्ट वे से हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा भक्ति लेवल बढ़ता जाता है फिर वो हमारी सीधी सीधी बातें जो है वो अपने इष्ट से होती हैं। तो शुरुआत में जब आपकी माला सिद्ध हो जाती है तो कितने प्रश्नों का उत्तर तो वो माला ही हमें दे देती है, क्योंकि उसमें हमारे इष्ट की शक्ति जो है विद्यमान होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी है कि किसी भी माला के ऊपर जाप करने से पहले से हमने सिद्ध कैसे करना है वो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।